जय श्री हरि। इन नवरात्र में माता को प्रसन्न करने के लिए एक स्तुति है, दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय, इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। इसका हम गायन करते हैं अर्थ सहित। पहले ध्यान में ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहास्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ती ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। अर्थात सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम ऋषिर्वाच, ऋषि कहते हैं, शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरा रिवले च देव्या तां तोष्टुवो प्रणतिनं म्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा। अर्थात अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। श्लोक नंबर 3। देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूजां भक्त्या नताः स्म विदधा तो शुभानि सानः। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्माहरश्च नहि वा तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभभय शमतिं करोतु। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं,
वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम्। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यमसुर क्षयकारी भूरि किं चाहवे सुचरिता नितवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर् न ज्ञायसे हरिहरा दिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मा व्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। यस्याः समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकले शुमकेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रोचार्यसे त्वमत वजनै स्वधा च। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्व माभ्यस्यसे सुनियतेन ध्रियतात्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरास्तसमस्तदोषैर्वेद्यासि सा भगवती परमाहि देवी। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। शब्दात्मिका सुविमलर यजुषां निधान मोदगीतरम्यपदपा ठवतां च साम्नां
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति तथा पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। मेधासी देवी विदिता किल शास्त्र सारा, दुर्गा से दुर्ग भवसा गर नौर संगा। श्री कैटभारे हृदय काकृताधिवासा, गौरी त्वमेव शशिमौ लिखिता प्रतिष्ठा। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। ईशा साहसममलं परिपूर्ण चंद्र, बिंबानुकारी कनको तम कांति कांतम, अत्यद्भुतं प्ररितमाप तरुषा तथापि, वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल, मोद्यच्छशांक सदृशात् छवियन्न सद्यः, प्राणान्मुमोच महिषास्तदतीव चित्रं, कैर्जीव्यते हि कुपितां तकदर्शनेन। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय, सद्यो विनाशयसि को भवती कुलानि, विज्ञात में तदधुनैर्भयदस्तमेतान्, नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालते हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। ते संमता जनपदे शोधनानि तेषां, तेषां यशांसि न चसि दति धर्मवर्गः, धान्यास्त्र एव निभृता मजभृत्यदारा, येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना।
सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली, आप जिन पर प्रसन्न रहते हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। धर्म्याणि देवी सकला निसदैव कर्मा न्यात्र्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। दुर्गे स्मितार्षिभितिमशेष जंतो स्वस्थै स्मितामतिमति वशुभान् ददासि दारिद्र दुःख भया ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणा यशदार्द्रचेता। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हरण लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय का हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरका यचिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगं न्यदिवं प्रयान्तु मात्वेति नो नमहितान् विनिहंसि देवी। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करते हैं। दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भास्म सर्वासुरानरिषु यत् प्रहिणोऽसि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवो पिहि शास्त्रपूता इत्थमतिर्भवति ते श्वपितेति साध्वी। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करते हैं? समस्त असुरों को दृष्टि मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देते? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग प्रभानिकरभि स्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिभगे न दृशोऽसुराणां यन्नागत विलयमन् सुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां ददेत। खड्ग के तेजः पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। दुर्व्रेत व्रेत शमनम
तव देवी शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रिहृतदेवपराक्रमाणां वैरेष्वपि प्रकटितये वदया त्वयेथम्। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। केनोपमा भवतु ते च पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार यतिहारिकोत्र चित्ते कृपा समरणे स्फुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणाः भयमाप्यपास्त मास्माकमुन्मदसुरा रिभवं नमस्ते। मातः, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि तैराक्षास्मास्तथा भुवम्। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। खड्ग शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। अंबिके, आपके करपल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ये
स्तुति यहीं तक है, जैसा कि आगे के श्लोक में आता है, एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति की गई वह माता। अर्थात यहाँ तक स्तुति समाप्त हो गई। ये माता का स्तोत्र आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आगे दुर्गा सप्तशती में कौन सा स्तोत्र है जिसको आप सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट में डाल के आप पूछ सकते हैं। और नवरात्रि में हम प्रयास करेंगे कि 9 दिन अलग अलग स्तुतियों से माता को प्रसन्न करें। जय श्री हरि, जय माता की।